नमस्ते बच्चों, कैसे हो बच्चों। मैं आपकी हिंदी फरदा मिस बोल रही हूँ बच्चों। अच्छा बच्चों, हमने 9वीं कक्षा में यानी 9th स्टैंडर्ड में प्रीवियस लेसन में क्या देखा था, आपको याद में है? हाँ बच्चों, हमने पद्य, गद्य, अपठित और व्याकरण ये 4 को देखा था। आज हम ये 4 को पुनरावृत्ति रिवीजन के रूप में देखने वाले हैं। ये देखो बच्चों, पार्ट 10 துளசி के दोहे, இதுதான் டாபிக். நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? துளசினே உஸ் दोहे में என்னென்ன சொன்னார், சந்தோஷம் பற்றி சொன்னார். யார் வீட்டுக்காவது ஃபங்க்ஷனுக்கு போகணும்னா அவங்க நம்மளை கூப்பிடலாம் வாங்கினா அந்த வீட்டுக்கு நம்ம போகக்கூடாது. இஸ் பிரகார் உன்னுடைய ஜிந்தகி में வாழ்க்கையில் என்னென்ன விஷயங்கள் நம்ம செய்யணும் செய்யக்கூடாதுன்றத உன்னோட அனுபவம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆகிதான் அவர் வந்து दोहा மூலமா நமக்கு एक्सप्लेन பண்ணியிருக்காரு. ये तुलसी के दोहे में यही को हम क्या देखने वाले हैं, पुनरावृत्ति रिवीजन के रूप में पार्ट 10 को तुलसी के दोहे को हम देखने वाले हैं. समझ में आया ना बच्चों? ये देखो बच्चों, இப்போ நம்ம पार्ट 10 तुलसी के दोहे ओडे दोहा முதல்ல रिवीजन பார்க்க போறோம். दया धर्म को मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया ना छाड़िए, जब लग घट में प्राण. இது फर्स्ट दोहा. இப்போ सेकेंड दोहा पापा. ये देखो बच्चों, இப்போ நம்ம सेकेंड दोहा पापा. पर सुख संपत्ति देखी सुनी, जरही जे जड़ बिनु आगी, तुलसी तिन के पगले चले भलाई भागी. இப்போ நம்ம எது பார்க்க போகிறோம், थर्ड दोहा பார்க்க போகிறோம். अब हम थर्ड दोहा को देखेंगे. तुलसी काया खेत है, मनसा भये किसान, पाप पुण्य दोहु बीज है, भूबै सो लूनै विदान. இப்போ फोर्थ दोहा पाप. अब हम फोर्थ दोहा को देखेंगे. गोधन गजधन बाजिधन और रत्नधन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धुरी समान. இது வந்து फोर्थ दोहा. अब हम फिफ्थ दोहा देखेंगे. ये देखो बच्चों, இப்போ फिफ्थ दोहा. आवत ही हर्षै नहीं, नैनन नहीं सिने, तुलसी तहा न जाइए, कंचन बरसे में. இப்போ सिक्स्थ दोहा पापा. ये देखो बच्चों, இப்போ सिक्स्थ दोहा. काम क्रोध मद लोभ की, जौलो मन में खान, तौलो पंडित मूर्ख सो, तुलसी एक समान. இப்போ 6 दोहा मिस சொல்லி கொடுத்துருக்கேன். अब हम पोएम का क्वेश्चन आंसर को देखेंगे. ये देखो बच्चों, இப்போ पोएम उड़े तुलसी दोहा उड़े क्वेश्चन आंसर இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம். निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर लिखिए. फर्स्ट वन, धर्म का मूल क्या है? धर्म का मूल दया है. सेकेंड क्वेश्चन, तुलसी किसे छोड़ने को कहते हैं? तुलसी अभिमान को छोड़ने को कहते हैं. थर्ड वन, तुलसी का भाग्य लक्षण क्या है? तुलसी कहते हैं कि दूसरों की संपत्ति और सुख को देखकर जो बिना जलन के जड़ बना रहता है, अर्थात किसी भी भाव से अभिभूत नहीं होता, वही सबसे बड़ा भाग्य का लक्षण है. फोर्थ क्वेश्चन, हमें किन चीज़ों से दूर रहना चाहिए? आंसर, उत्तर, काम, मोह, क्रोध, मद तथा दूसरों की सुख और संपत्ति से दूर रहना चाहिए. फिफ्थ क्वेश्चन, पंडित कैसे होना चाहिए? उत्तर, पंडित को सही और गलत की पहचान होनी चाहिए. सिक्स्थ क्वेश्चन, किस धन की प्राप्ति से सब धन दूरी बनता है? आंसर, संतोष रूपी धन की प्राप्ति से सब धन धूरी बनता है. अब 7th और 8th क्वेश्चन पोएम का देखेंगे. ये देखो बच्चों, இப்போ 7th क्वेश्चन பாருங்க. அந்த दोहावड़े तुलसी दोहावड़े 7th क्वेश्चन. तुलसी कहाँ जाने से मना करते हैं? उत्तर, तुलसी कहते हैं जिस जगह पर आपके जाने से किसी का कोई प्रसन्नता ना हो, उस जगह पर कभी न जाए. 8th क्वेश्चन,
आवत ही हर्ष नहीं, तो क्या करना चाहिए? आपके आने से जहाँ प्रसन्नता नहीं हो वहाँ कभी भी नहीं जाना चाहिए। अच्छा बच्चों, पद्य का मैंने पूरा रिवीजन कर दिया। अब हम गद्य को जाएंगे। ये देखो बच्चों, இப்போ நம்ம எந்த கத்திய கத்தியனா என்னது? ப்ரோஸ். ப்ரோஸ் 12 நம்ம எது பார்க்க போகிறோம்? பார்ட் 12 हमारा राष्ट्रीय भाषा அப்படின்னா என்ன சொல்லுங்க? हमारी राष्ट्रीय भाषा में से என்ன எடுத்தேன்? हाँ, அந்த லாங்குவேஜ் எப்படிப்பட்டது? हमारा हिंदी लैंग्वेज कैसा है? और அதுக்காக யார் யாரெல்லாம் எப்படி கஷ்டப்பட்டாங்க? कबीर, महात्मा गांधी, நிறைய नेता इसके लिए बहुत कष्ट करके हिंदी को राष्ट्रीय भाषा के रूप में बनाया था। ये सब हमने प्रीवियस लेसन में पिछले पार्ट में देखा था। आज हम क्या देखने वाले हैं? पहले हमने पोयम यानी पद्य के रूप में तुलसी के देहोई को पूरा रिवीजन देख लिया। अब हम गद्य, गद्य का मतलब क्या? प्रोस में हमारे राष्ट्रभाषा है 1 वर्ड आंसर, 2 वर्ड आंसर और 5 वाक्य में उत्तर, ये सब हम देखेंगे अब। हाँ, ये देखो, अब हम निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर पूरे वाक्यों में लिखिए। पार्ट 12 हमारे राष्ट्रभाषा 1 वर्ड आंसर पाकर। फर्स्ट, हमारी राष्ट्रभाषा क्या है? हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है, ये आंसर उत्तर। सेकेंड वन, हिंदी की विशेषता क्या है? आंसर उत्तर, हिंदी भाषा राष्ट्र की उन्नति का मूल तत्व है। थर्ड प्रश्न, हिंदी क्यों राष्ट्रभाषा बनी? उत्तर, हिंदी पूरे देश में समान रूप से व्यवहार में लाई जाती है। इसके व्यापक रूप को देखकर ही इसे राष्ट्रभाषा बनाया गया है। அது பேனால் அடிச்சிருக்கு, படிக்கணும், அது ஃபுல்லாகவே படிக்கணும்। हाँ, फोर्थ वन, हिंदी भाषा कैसी है? हिंदी जन समुदायों का एक सूत्र में बांधने वाली भाषा है। फिफ्थ क्वेश्चन, हिंदी किनकी भाषा है? हिंदी भारतवासियों की भाषा है। இப்போ நம்ம 3 वाक्य में उत्तर இந்த लेसन பார்க்க போகிறோம்। ये देखो बच्चों, अब हम निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर 3 वाक्यों में பார்க்க போகிறோம்। எத்தனை वाक्य में? फर्स्ट வந்து நம்ம அந்த டாபிக் शीर्षक को देखा था। ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா 1 वर्ड आंसर பார்த்தோம்। हमारी राष्ट्रीय भाषा एक वाक्य में उत्तर को देख दिया। अब हम निम्नलिखित का उत्तर 3 वाक्यों में देखने वाले हैं। ये देखो बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन पाएंगे 3 वाक्य में उत्तर। हिंदी भाषा के प्रमुख कवियों का नाम लिखिए। कबीर, नानक, जायसी, रस खान, रहीम, आलम, शेख और उस्मान। सेकेंड क्वेश्चन, हिंदी भाषा का उल्लेखनीय कार्य क्या है? उत्तर, स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व हिंदी के माध्यम से ही भारत के अनेक संतों, सुधारकों, मनुष्यों और नेताओं ने अपने विचारों का प्रचार किया था। अपनी दूरदर्शिता के कारण ही उन्होंने हिंदी को अपना भावधार का साधन बनाया। थर्ड क्वेश्चन, हिंदी के उन्नति में किनका योगदान रहा? उत्तर, हिंदी की उन्नति में राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी, राजा राम मोहन रास ने यह राग या पोटुकोंडा, केशव चंद्र सेन, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक आदि। फोर्थ क्वेश्चन, भंग दर्शन ग्रंथ में हिंदी के बारे में क्या लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने भंग दर्शन नामक ग्रंथ के 5वें खंड में लिखा है। அந்த அடிச்சிருக்கிறது வேண்டாம்। फिफ्थ क्वेश्चन, किन किन नेताओं की भाषा हिंदी नहीं थी? महात्मा गांधी, राजा राम मोहन राय, बंकिम चंद्र चटर्जी आदि। फोर्थ रोम लेटर पाएंगे। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर 5 वाक्यों में लिखिए। फर्स्ट क्वेश्चन, हिंदी की महिमा पर 5 वाक्य लिखिए। हिंदी पूरे देश में संपर्क भाषा के रूप में प्रयुक्त है। राष्ट्र की उन्नति का मूल हिंदी भाषा में है।
स्वतंत्रता प्राप्ति के समय हिंदी भाषा ही माध्यम बनी। देश के विभिन्न भूभागों को एक सूत्र में पिरोने वाली हिंदी ही है। प्रेम का मार्ग भी हिंदी से ही प्रशस्त हो सकता है। हिंदी एक सार्वजनिक उपयोगी भाषा है। सेकेंड क्वेश्चन, भाषा के बारे में कबीर ने क्या कहा? कबीर ने जिस संस्कृति को कूप जल और जिस भाषा को बहता नीर कहा है, वह भाषा निश्चय ही हिंदी है। इसी में उन्होंने अपना संदेश दिया था। और द सेकेंड क्वेश्चन आंसर कंटिन्यूशन இப்போ பார்ப்போம்। ये देखो बच्चों, இப்போ सेकेंड அந்த आंसर कंटिन्यूशन பாருங்க। उसे वे एकता की खड़ी के रूप में देखते थे। भाषा वही महत्वपूर्ण होती है और लोगों को तोड़ने के बजाय जोड़ने का संदेश दे और जिसके माध्यम से प्रेम का मार्ग प्रशस्त हो। थर्ड क्वेश्चन, राष्ट्रीय भाषा हिंदी के बारे में लेखक का क्या विचार था और क्या चाहते हैं? राष्ट्रभाषा हिंदी एक संपर्क भाषा, राष्ट्रभाषा और राष्ट्रभाषा के रूप में स्थापित है। हिंदी का उज्जवल भविष्य है। हिंदी पूरे भारत को एक सूत्र में बांधती है। हिंदी से ही भारत की उन्नति हो सकती है। भारतीय जीवन की उदारता और एकात्मकता का परिचायक हिंदी ही है। भाषाओं में विविधता होने पर भी एक भाषा दूसरे भाषा के लिए बाधक नहीं है। हिंदी भाषा में नाना विधाओं, कलाओं और संस्कृतियों की त्रिवेणी संगम है। हिंदी में वह क्षमता है। अच्छा बच्चों, यहाँ पे गद्य समाप्त हो, प्रोस मुड़िजिடுச்சு। இப்போ நம்ம नॉन डिटेल अपर टीथ में जाएंगे। ये देखो बच्चों, हाँ पार्ट 13 गुंगे, இது அப்பர் டீத் நான் டீட்டெயில் கதை நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க। அந்த गुंगा அவ்வளோ कष्टப்பட்டார் लाइफில் இல்லையா? बहुत तकलीफ़ों को उन्होंने टॉलरेट किया था। अच्छा, हमने गुंगे में आप क्या देखने वाले हैं? என்ன पुनरावृत्ति रिविजनல பார்க்க போகிறோம் சொல்லுங்கள்। पहले पूरे वाक्यों में लिखिए, क्वेश्चन आंसर्स பார்ப்போம்। அதுக்கு அடுத்தது என்ன பார்க்க போகிறோம்? हाँ, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर 5 वाक्यों में लिखिए, वो अब हम देखेंगे। ये देखो बच्चों, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर पूरे वाक्यों में लिखिए। फर्स्ट क्वेश्चन, गुंगे ने अपना परिचय लोगों को कैसे दिया? गुंगे ने अपना परिचय लोगों को इशारे से दिया। सेकेंड क्वेश्चन, गुंगे को बचपन में क्या हुआ? उत्तर, गुंगे को बचपन में ही उसके गला साफ करने की कोशिश में कौवे को काट दिया गया। इधर थर्ड क्वेश्चन थर्ड आंसर இப்போ பார்ப்போம்। ये देखो बच्चों, இப்போ थर्ड क्वेश्चन பார்ப்போம்। गुंगे से काम कैसे लेना चाहिए? आंसर, गुंगे से काम लेने के लिए इशारे करना चाहिए। फोर्थ क्वेश्चन, मनुष्य की करुणा की भावना किसकी प्रतिछाया है? आंसर, उत्तर, मनुष्य की करुणा की भावना उसके भीतर गूंगेपन की प्रतिछाया है। फिफ्थ क्वेश्चन, चमेली गूंगे से किस प्रकार काम लेती थी? उत्तर, चमेली गूंगे से कच्चा मंगाना हो तो तन को काटने का इशारा औटा हुआ, मंगाना हो तो हलवाई जैसे एक बर्तन से दूध दूसरे बर्तन में उठाकर बताना, साग मंगाना हो तो गोल मोल कीजिए या लंबी उंगली दिखाकर समझाकर काम लेती थी। सिक्स्थ क्वेश्चन, परिवार के लोगों का बर्ताव गूंगे के साथ कैसा था? परिवार में बुआ मारती थी, फूफा मारता था। परिवार के लोगों का बर्ताव गूंगे के प्रति अच्छा नहीं था। इपो निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर 5 वाक्य में लिखिए। फर्स्ट क्वेश्चन, गूंगे का परिचय दीजिए। आंसर, गूंगा जन्म से वज्र बहरा देने के कारण ही गूंगा है। उसकी माँ घूंघट काटती थी।
जो छोड़ गई और पिता जिसकी बड़ी बड़ी मूछें थी उसकी मृत्यु हो गई। उसके बुआ फूफा ने पाला जो उसे मारते पीटते थे। बचपन में गला साफ करने की कोशिश में उसके काकल को काट दिया गया है। वह जब बोलता था तो लगता था जैसे कोई घायल पशु दर्द से कराह रहा है, शिकायत करता है जैसे कुत्ता चिल्ला रहा हो, और कभी कभी ज्वालामुखी के विस्फोट की सी भयानकता उसके स्वर में सुनाई पड़ती है। सेकेंड क्वेश्चन, चमेली का चरित्र चित्रण कीजिए। आंसर, चमेली को अनाथ आश्रम के बच्चों को देखकर रोना आता था। गूंगे को देखकर भी उसके आंखों में पानी आ गया। वह सदा से ही कोमल है, गूंगे की मंगल कामना करती है। गूंगे के लिए उसके मन में ममता की भावना थी। थर्ड क्वेश्चन अब हम ये गूंगा लेसन का देखेंगे। ये देखो बच्चों, अब थर्ड क्वेश्चन, चोट खाकर गूंगे ने क्या किया? गूंगे का सिर फट गया था। वह सड़क के लड़कों से पिट कर आया था, क्योंकि गूंगा होने के कारण वह उनसे दबना नहीं चाहता था। दरवाजे की दहलीज पर सिर रख वह कुत्ते की तरह चिल्ला रहा था। गूंगे के हृदय की प्रतिहिंसा न्याय और अन्याय को परख कर भी अत्याचार को चुनौती नहीं दे सकती, क्योंकि बोलने के लिए स्वर होकर भी स्वर में अर्थ नहीं है, क्योंकि यह असमर्थ है। फोर्थ क्वेश्चन, गूंगे कहानी की विशेषता लिखिए। गूंगे कहानी के द्वारा लेखक ने गूंगे के दुख दर्द को प्रस्तुत किया। गूंगा इस समाज के सभी गूंगों का प्रतीक है, जो अपनी बातों को बताने के लिए कितने प्रकारों के इशारों का प्रयोग करता है, फिर भी अपने दुख दर्द को पूरी तरह से अभिव्यक्त नहीं कर पाता। दूसरों लड़कों से पिटकर आने के बाद भी गूंगे में असमर्थता की चटपटाहट थी कि वह उन सबसे लड़ नहीं पाया। अब हम व्याकरण ग्रामर को देखने वाले हैं। तो बच्चों, अब व्याकरण நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்? क्रिया विशेषण। जो अविकारी शब्द क्रिया की विशेषता का बोध कराते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण के भेद। अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के 4 भेद है। फर्स्ट वन, कालवाचक क्रिया विशेषण। जो अविकारी शब्द क्रिया के होने या करने का समय सूचित करें, जैसे उसे सभी बुलाओ, वह तुरंत चला जाए। सेकेंड, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जिन अविकारी शब्दों से क्रिया के होने या करने के स्थान को सूचित करें, जैसे राम आगे चलो, वह इधर उधर देख रहा था। थर्ड, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण जिन अविकारी शब्दों से क्रिया की परिमाण का ज्ञान होता है, जैसे कमला कुछ कम नहीं बोलती है। फोर्थ वन, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जिन अविकारी शब्दों से क्रिया के होने की रीति या ढंग का बोध हो। इदा இப்போ நம்ம பார்க்க போறோம்। क्रिया विशेषण फोर्थ பாருங்க, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जिन अविकारी शब्दों से क्रिया के होने की रीति या ढंग का बोध हो, जैसे सुशीला मधुर बोलता है। सुशील, सारी बच्चों, सुशील मधुर बोलता है। இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதில் கீழே கொஸ்டின் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள், क्रिया विशेषणना என்ன, அதுக்கு மேலே आंसर இருக்குது। जो अविकारी शब्द क्रिया की विशेषता का बोध कराता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। कितने प्रकार है? 4 टाइप्स। उदाहरण அதோட அப்படியே சேர்த்து எழுத வேண்டியது। थर्ड वन பாருங்கள், ने का प्रयोग। नियम 1, 1, जब सकर्मक क्रिया का प्रयोग भूतकाल में होता है तब कर्ता के साथ ने जोड़ा जाता है।
नियम 2, भूतकाल में प्रयुक्त सकर्मक क्रिया का रूप कर्म के लिंग और वचन के अनुसार होता है, जैसे राम ने एक रोटी खाई। नियम 3, ने का प्रयोग भूतकाल में किया जाता है। नियम 4, ला, बोल, भूल, मिल, इन सकर्मक क्रियाओं के कर्ताओं के साथ ने का प्रयोग नहीं होता, जैसे राम किताब लाया। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर लिखिए। ने का प्रयोग नियम बताइए केटाना इधर फुल्ला नहीं अழகா எழுதும்। अच्छा बच्चों, मैंने आपको पद्य, गद्य, अपठित और व्याकरण இது மூணுமே உங்களுக்கு அழகாக फुल रिवीजन கொடுத்துருக்கேன்। प्लीज़ बच्चों, तुम लोग 9th स्टैंडर्ड हो, पढ़ाई में ध्यान दो, माँ बाप का कहना मानो, कोविड-19 में बाहर मत जाओ। जो माँ बाप आपको खाना फूड सब देते हैं, प्लीज़ डोंट वेस्ट द फूड। जो आप मम्मी पापा क्या कह रहे हैं उनका बात को मानो। अच्छा बच्चों, बहुत अच्छा सा आप पढ़ो, बहुत अच्छा लिखो, टेस्ट में पूरा मार्क लो। धन्यवाद।